जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्फेयर। आज का हमारा टॉपिक होगा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के बारे में हम आज देखेंगे जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व। तो धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में टोटल कितना 24 तीर्थंकर हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वां तीर्थंकर था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर थे। जैन परंपरा में टोटल कितना तीर्थंकर हुए? 24। अगला है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है जिसमें 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, इसमें 3 पिटक आए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण से संबोधित किया गया। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, इसीलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया है। और एक है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया था। तो टोटल बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया। टोटल बौद्ध धर्म में 4 संहिता का आयोजन हुआ है। इसमें तीसरा बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था और उसको संरक्षण दिया था अशोक ने। तीसरा बौद्ध संहिता पाटलिपुत्र में हुआ था जिसको संरक्षण कौन दिया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटक। बौद्ध ग्रंथ क्या है? पिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया है। तो बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है, उसमें 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। तो पिटक की रचना जो है पाली भाषा में किया गया। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना पाली भाषा में किया गया। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? पिटक की रचना किस भाषा में किया गया है? पाली भाषा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था अशोक के समय। नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था किसके समय? अशोक के समय। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा? नेपाल भेजा था। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो विख्यात है क्यों? क्योंकि सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और सांची विख्यात है क्योंकि सांची में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। महावीर का जन्म हुआ था ज्ञात्रिक कुल में। महावीर का जन्म हुआ था किस गोत्र में? तो ज्ञात्रिक कुल में। याद रखिए, महावीर का जन्म हुआ था ज्ञात्रिक कुल में। और गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध किस कुल के? शाक्य कुल के थे। और महावीर स्वामी थे ज्ञात्रिक कुल के। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी कौन? त्रिशला। महावीर की माता था त्रिशला। महावीर के माता का नाम त्रिशला। ऑप्शन में ए में है क्या? यशोधा। तो यशोधा जो है महावीर स्वामी का पत्नी का नाम है। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और क्या है? अनुजा। अनुजा प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री था। महावीर स्वामी का पुत्री
अनुजा प्रियदर्शनी और महावीर स्वामी का माता त्रिशला। एक बार फिर से देखिएगा, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है त्रिशला, अनुजा प्रियदर्शनी महावीर स्वामी का पुत्री और यशोदा महावीर स्वामी का पत्नी का नाम। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, अंतिम व्यक्ति था कौन? सुभद्र जो था, सुभद्र गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। तो गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। आनंद ऑप्शन ए में है, जो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य है। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था कौन? आनंद। आनंद के कहने पे ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिला को शामिल किया था। आनंद के कहने पे ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में किसको शामिल किया था? महिला को। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कौन? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा। बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए पाली भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ कहाँ? पावापुरी में। महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था कहाँ? पावापुरी में। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहला तीर्थंकर पूछ रहा है। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल कितना तीर्थंकर हुआ? टोटल 24। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वां तीर्थंकर पूछे था तो हो जाएगा महावीर स्वामी। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वां कौन था? पार्श्वनाथ था। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिया था हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय। हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार थे। उसके समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। और गौतम बुद्ध जो उपदेश दिया है उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध पहला उपदेश दिया है सारनाथ में और गौतम बुद्ध का उपदेश कहा गया क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। बोध गया ऑप्शन ए में है, वो उसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति, बोध गया में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म और कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध की मौसी थी कौन? महाप्रजापति गौतमी। इसी ने सबसे पहला बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला थी। तो पहला बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन? प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। अगला है, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध का ग्रंथ है। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी लिखा गया है। जातक बौद्धों का ग्रंथ है और जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की बारे में लिखा गया है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ।
और गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था गया या बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। उसी नगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ऑप्शन बी में है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ऑप्शन ए में है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म जो थे समाज के किस वर्ग पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? वो था महिला और शूद्र। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म समाज के किस वर्ग पे सबसे अधिक प्रभाव डाला था? वह थे महिला और शूद्र। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और गृह त्याग की घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद, जिसे शून्यता का सिद्धांत कहा जाता है, तो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम। तो सर्वप्रथम शून्यवाद, जिसे शून्यता कहा जाता है, शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या है? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान। अगला, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किया था चालुक्य सोलंकियों ने। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य वंश, सोलंकी वंश के शासक ने करवाया था दिलवारा के जैन मंदिर। चालुक्य जो है कितना गुजरात में थे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो था बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन क्या था? कौन था? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर। महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर कौन है? तो पहला है ऋषभदेव। पहला है ऋषभदेव और 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म जो है सबसे अधिक ध्यान दिया था किस पे? अहिंसा पर। जैन धर्म सबसे अधिक ध्यान दिया था अहिंसा पर। यानी जैन धर्म में मान्यता यह थी कि जो भी व्यक्ति जैन धर्म को अपनाएगा वह अहिंसा नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। वही जैन धर्म का मुख्य आधारभूत बिंदु था। जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो का नारा कौन दिया था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन है? तो अंतिम है महावीर स्वामी। ऋषभदेव पहला तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर है। ऋषभदेव पहला, पार्श्वनाथ 23वां और अंतिम 24वां महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कहा गया कि कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? कैवल्य।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल। और जीन जो है, जीन विजेता के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया गया है। महापरिनिर्वाण क्या होता था? बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता था। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम में और मृत्यु हुआ है पावापुरी में। जन्म हुआ है वैशाली के कुंडग्राम में, जन्म हुआ है कुंडग्राम में और मृत्यु कहाँ हुआ है? तो पावापुरी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति ये सभा किस नगर में आयोजित किया गया? टोटल बौद्ध संगीति 4 हुआ है। चौथा हुआ है किसके समय? कनिष्क के समय। कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ है। कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? कश्मीर के कुंडल में। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ है, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। एक बार फिर से ध्यान रखिए, पहला बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरा हुआ है कहाँ? तो दूसरा हुआ है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडलवन। पहला अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय में हुआ है। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? तो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ है कहाँ? पाटलिपुत्र में। किसके समय में हुआ है? अशोक के समय हुआ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुआ? वो पाटलिपुत्र में। अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा क्या है? समान है। वेद के प्रति उदासीनता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने वेद के प्रति क्या? उदासीनता दिखाया है। वेद को अधिक महत्व नहीं दिया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने वेद को अधिक महत्व नहीं दिया, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों धर्म ने वेद के प्रति उदासीनता दिखाया। रीति रिवाज, जो पुराना रीति रिवाज आ रहा था उसको स्वीकार नहीं किया, यानी रीति रिवाज को क्या किया है? अस्वीकृत किया। रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज जो थे समाज के, उसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने अस्वीकार किया है। और क्या समान नहीं है? तो आत्मदहन समान नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया? तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर में। किसके समय? अजातशत्रु के समय। दूसरा हुआ था कहाँ? वैशाली में, कालाशोक के समय। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। पुत्र में अशोक के समय। और चौथा हुआ है कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क के समय में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंध 4 स्थान का नीचे उल्लेख है, जिसमें 2 स्तंभ में अंकित है। इसको सुमेल के, जैसे जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है नेपाल के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुआ है बोधगया में। ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ है? बोधगया। प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? तो वो दिया है सारनाथ में। प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश दिया है कहाँ? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। जन्म हुआ है नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान का प्राप्ति बोधगया। प्रथम प्रवचन दिया है कहाँ? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा। और निधन हुआ है कहाँ? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता? तो सबसे पूर्वकालिक यानी सबसे पहले का जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। 14 पूर्व को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ का मान्यता मिला है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय का विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय भारत में जो विकास हुआ था उसमें सर्वाधिक योगदान था किसका?
हिंद यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। हिंद यूनानी जो इंडो ग्रीक आया था उसका भागवत संप्रदाय के विकास में बहुत अधिक योगदान था। महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य था उसका दामाद जमाली। महावीर, भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी के दामाद थे कौन? जमाली, वही उनका पहला शिष्य हुआ। महावीर स्वामी का पहला शिष्य, भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? जमाली। अगला है त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जो त्रिरत्न सिद्धांत है किस धर्म किया है? तो ये जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन सा है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है कौन सा? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन और कारण होगा। कथन में क्या होगा? तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। हाँ सही है, मल्ल गणराज महाजनपद काल में पढ़े। मल्ल जो गणराज है उसका राजधानी कहाँ? कुशीनगर। मल्ल गणराज का राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। अगला है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। तो कथन भी सही है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी था, सही है। और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? जन्म हुआ है नेपाल के लुम्बिनी में और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन पूछता है कि व्याख्या करता नहीं, तो इसका व्याख्या से कोई संबंध नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है, और एक की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं चैत्य और विहार। चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो बौद्ध धर्म में जो चैत्य जो है वो पूजा स्थल को कहा जाता था। चैत्य क्या होता था? पूजा स्थल। और विहार जो बौद्ध दार्शनिक, बौद्ध धर्म वाले लोग जहाँ रहते थे उसे विहार कहा गया। तो बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल और विहार का मतलब निवास स्थान। बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब क्या होता है? चैत्य मतलब पूजा स्थल और विहार का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर थे। और कौन सा स्थल कहता है कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था कहाँ? संवेद शिखर पे। पारसनाथ की पहाड़ी पे संवेद शिखर है, वहीं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया, उसके बाद टोटल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय में। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के समय में हुआ था और उस बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय में और उस बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया है? वो किया है महाकश्यप ने। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो कौन था जो गौतम बुद्ध के जीवन के काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख होना चाहता था? वह था देवदत्त। देवदत्त जो थे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। अगला क्वेश्चन हेरियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। हेरियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो किससे संदर्भित है? तो वह है वासुदेव से। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? वासुदेव से। हेलियोडोरस का वेशनगर किससे हो जाएगा? केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? पूछता है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था
और जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों को अस्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में वर्ण और जाति दोनों को अस्वीकार नहीं किया गया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण वर्ग जो पहले माना जाता था कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, उसे बौद्ध धर्म ने मान्यता नहीं दिया है और उसने कुछ एक शिल्पों को ही हीन या निम्न माना है। उसने कुछ शिल्प को क्या माना है, कुछ ही शिल्प है जिसको निम्न या हीन माना है। ऑप्शन मतलब सी जो 1 2 3 तीनों कथन सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किया था कौन? सातवत ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने किया है? सातवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने किया है? सातवत ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थान में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम। तो बौद्ध संगीति जो है, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पहला हुआ था कहाँ? राजगीर में। पहला हुआ है राजगीर में, दूसरा हुआ है वैशाली में। दूसरा कहाँ हुआ है? वैशाली में। पहला राजगीर में, तीसरा हुआ है पाटलिपुत्रा में और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ है। पहला हुआ है राजगीर में, दूसरा हुआ है कहाँ? वैशाली में, तीसरा हुआ है पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडलवन। पहला राजगीर में हुआ था किसके समय? अजातशत्रु के समय। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध जो थे, अपने मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया है। गौतम बुद्ध अपने मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया है? किसी को नहीं। गौतम बुद्ध अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो स्यादवाद जो है सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत किसका? जैन धर्म का है। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, नेपाल के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? पाल वंश के शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। सांची मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के सांची में भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में ही सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया। देवकी के पुत्र कृष्ण का सबसे पहले वर्णन किया गया कहाँ? छंदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। जैन संप्रदाय जो क्या हुआ था? 2 भाग में बढ़ गया था। जैन संप्रदाय कितने भाग में? 2 भाग में बटा। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जैन संप्रदाय टोटल 2 भाग में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। जिसमें श्वेतांबर जो थे, श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर जो थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? भद्रबाहु। जैन धर्म 2 भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इसका स्थापना किया था स्थूलभद्र। और दिगंबर जो थे नग्न अवस्था में रहते थे, इसका स्थापना किया था भद्रबाहु। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा।
भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा? नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? कुमारगुप्त प्रथम ने। प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ है कहाँ? तो जैन टोटल जो 2 जैन सभा का आयोजन किया गया है। टोटल कितना? 2 जैन सभा का आयोजन किया गया है। टोटल 2 जैन सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला हुआ है कहाँ? पाटलिपुत्रा में। पहला हुआ है पाटलिपुत्रा में और दूसरा गुजरात के वल्लभी में। पहला जैन सभा पाटलिपुत्रा में और दूसरा गुजरात के वल्लभी में। टोटल 2 ही जैन सभा का आयोजन किया गया। पहला हुआ है कहाँ? पाटलिपुत्र में और दूसरा गुजरात के वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा गुजरात के वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया? तो जैन साहित्य जो है उसका संकलन किया गया है प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि। जैन साहित्य का संकलन किसमें किया गया? प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य का संकलन किया किसमें? प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में। याद रखिएगा, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में? प्राकृत भाषा और लिपि है अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिया: बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत। कौशल नरेश प्रसेनजीत, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। तीनों जो एक काल के हैं, यानी तीनों समकालिक है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों समकालिक है। जबकि मिलिंद जो है, मिलिंद के नाम से पुस्तक है मिलिंद पन्हो, जिसकी रचना नागसेन ने किया, वो गौतम बुद्ध के समकालिक नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पहला में क्या है? तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, तो महावीर के माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश का था? कोलीय वंश का राजधानी था। और 23वां तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के थे? बनारस के थे। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के? बनारस के थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पारसनाथ की चोटी पे, संवेद शिखर पे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठ में पबरन नामक समारोह आयोजित किया था। प्राचीन भारत में बौद्ध मठ में क्या आयोजन किया जाता था? पबरन क्या होता है? तो पबरन जो था, वर्षा ऋतु के दौरान मठ में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो वर्षा ऋतु में क्या होते थे? जितने भी बौद्ध धार्मिक थे सारा एक स्थान पर मिलते थे और जो भी उसने अपराध किया है उसको स्वीकार करते थे। तो पबरन क्या होता था? पबरन होता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, उसे ही पबरन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता। तो कश्मीर में कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में? कनिष्क के समय। और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ उसका अध्यक्ष था कौन? वसुमित्र। केवल चार बौद्ध संगति हुआ है, जिसमें से केवल चौथा बौद्ध संगति ही ऐसा था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी चुना गया था। केवल चौथा बौद्ध संगति में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी चुना गया, जिसमें अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो पूछ रहा है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया कौन? वसुमित्र ने। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म का मुख्य आधार क्या था? कि कोई व्यक्ति अगर जैन धर्म अपनाता है तो उसे सबसे पहले अहिंसा, यानी किसी को मारना पीटना नहीं होगा, अहिंसा के पाठ पे चलेगा। तो लेकिन क्या हुआ? लेकिन किसान जब खेती बाड़ी करते थे उसमें क्या होता था? छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा मर जाते थे। इसीलिए
किसान जो भी थे, किसान वर्ग या कृषक वर्ग, जैन धर्म को नहीं अपनाया है। कहा जाता है ऑप्शन कथन में, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषक को जैन धर्म अपनाने से रोका। सही है। कृषि में कीट एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो जब भी कृषि करते थे तो कीट और कीड़ा मकोड़ा की हत्या हो जाता था। तो कीड़ा मकोड़ा और की हत्या होता था, जिससे अहिंसा का पालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जैन धर्म के अधिकतर लोग ने जैन धर्म को अधिकतर लोग ने नहीं अपनाया था। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है किसका? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में मिलिंद प्रश्न करता है और उसका उत्तर देता है कौन? नागसेन। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हो में कौन? मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? मिलिंद पन्हो में मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदमपानी के नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? पदमपानी के नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का विश्वास है कि स्त्री और पुरुष जो है दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के अनुसार क्या है? तो स्त्री और पुरुष जो है दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवता की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो वह है देवी देवता की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म है दो भाग में बट गया था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और श्वेतांबर की स्थापना किया था कौन? स्थूलभद्र। और दिगंबर जो थे वह नग्न अवस्था में रहते थे, नंगा अवस्था में। इसका स्थापना किया था कौन? भद्रबाहु। तो कहता है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, 4 बौद्ध संहिता हुआ है। तो 4 बौद्ध संहिता है और चारों के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो 4 बौद्ध संहिता, पहला कहाँ हुआ था? राजगीर। पहला हुआ था राजगीर में। अध्यक्ष था कहाँ? महाकश्यप। पहला का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा हुआ वैशाली में और इसका अध्यक्ष है साबकामी। दूसरा कहाँ? वैशाली में, सबकामी या साबकमीर। तीसरा पाटलिपुत्रा में और इसका अध्यक्ष था कौन? मोगलीपुत्तिस। तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्रा में, अध्यक्ष हो जाएगा मोगलीपुत्तिस। और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में, अध्यक्ष वसुमित्र। केवल चौथा ही बौद्ध संहिता आया था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष को नियुक्त किया गया था। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में कौन? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला है, 4 बौद्ध संहिता के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो 4 बौद्ध संहिता हुआ है। पहला हुआ है किसके समय? अजातशत्रु। पहला हुआ है अजातशत्रु के समय। दूसरा हुआ है कालाशोक के समय। तीसरा अशोक के समय और चौथा कनिष्क के समय। टोटल 4 बौद्ध संहिता का आयोजन किया। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है जिसमें कौन सा? 3 पिटक है। त्रिपिटक में कौन सा 3 पिटक है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक।
सुत पिटक और सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक तीनों जो है त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन ए में क्या दिया है, जातक। जातक जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में कहानी लिखा गया है किसमें, जातक में। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के विषय में कहानी लिखा है किसमें, जातक के समय। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है किसका, ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का। ऋषभदेव 23वां तीर्थंकर थे और अरिस्टनेमी को, ऋषभदेव और अरिस्टनेमी को जैन ऋषभदेव और अरिस्टनेमी को ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए। सूची 1 में क्या है, तो महावीर के नाम और दूसरा अर्थ, जैसे क्या केवलिन, तो केवलिन मतलब केवल्य। केवल किसे कहा जाता है, तो जैन धर्म में केवल्य कहा गया है जिसे पूरा ज्ञान का प्राप्ति हो। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया, केवल्य। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया है केवल। जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता, यानी इंद्रियों को जीतने वाला। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर जो थे अपरिमित पराक्रमी था। महावीर अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। बौद्ध धर्म में केवलिन मतलब पूर्ण ज्ञान, जिन मतलब विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला, और निग्रंथ मतलब बंधन रहित। अगला क्वेश्चन हमारा है, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी, तो महावीर ने जैन धर्म की स्थापना किया था। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ किया था, पावापुरी में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना क्या किया था, पावापुरी। और अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था कौन, सुधर्मन। महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था, सुधर्मन। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष बना था कौन, सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, अनुव्रत जो है वह जैन धर्म से जुड़ा है। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से है, जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन, भाद्रबाहु। कल्पसूत्र जो थे, कल्पसूत्र के रचयिता थे कौन, भाद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भाद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता है कौन, भाद्रबाहु। अगला परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है, हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व के रचयिता हो जाएंगे हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, वह है कौन सा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म का रचना है जिसमें कितना 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, तो किया गया है भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, वह था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा है। तो जैन तीर्थंकर कौन, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर थे। 4 महाव्रत यह था कौन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिसमें महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, जैन शिल्पकला का उदाहरण। जैन शिल्पकला का उदाहरण क्या, तो उड़ीसा का बाघ गुफा खंड मंदिर और हाथी गुम्फा मंदिर। उड़ीसा का बाघ गुफा खंड मंदिर और हाथी गुम्फा मंदिर। आबू या राजस्थान का दिलवारा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली का मंदिर। तो 1 2 3 4 टोटल चारों जैन शिल्पकला के उदाहरण सही हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अभी इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं रोकते हैं। बाकी अगले क्लास में इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और अगला टॉपिक भी शुरू करेंगे।